गरीब बहू की जादुई चूड़ी कंगन। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब ऐसे मौसम में मैं चूड़ी कंगन बेचने कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बहू, आराम कर ले। जैसे ही बारिश रुक जाएगी वैसे ही तू चूड़ी कंगन लेकर निकल जाना। आराम करने से कोई फायदा नहीं है माँ जी। अगर मैं समय से चूड़ी कंगन बेचने नहीं निकलूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जरा एक बार सोचो तो सही। तभी हल्की हल्की बारिश रुकने लगती है। अरे माँ जी, देखो तो सही, मेरे बोलते ही बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। अब मैं जल्दी से जाकर चूड़ी कंगन बेचने के लिए निकल जाती हूँ। चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी कंगन वाली चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। उसकी आवाज सुनकर गली के अंदर एक औरत उसे देखकर आवाज लगाती है। अरे ओ चूड़ी कंगन वाली, जरा यहाँ पर तो आना। शीतल के बुलाने पर संगीता उसके पास चली जाती है। हाँ बहन, बोलो, कैसी चूड़ियाँ दिखाऊं? रंग बिरंगी या एक रंग की, या फिर चूड़ियों के साथ कंगन भी दिखाऊं? एक काम करो, तुम मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ निकाल कर पहना दो। शीतल के कहने पर संगीता रंग बिरंगी चूड़ियों का सेट बनाती है और शीतल के हाथों में डाल देती है, जिसके बाद शीतल उसे उसकी कमाई के पैसे देती है। चलो बहन, मैं आगे जाती हूँ अपनी बाकी के चूड़ी और कंगन बेचने के लिए। संगीता ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाती है और कुछ कुछ दूरी पर कुछ औरतें उसे रोकती हैं और उससे चूड़ी कंगन खरीदती हैं। ऐसे ही चलते चलते वो पूरे गांव में घूम लेती है। आज के खाना बनाने लायक तो मैंने पैसे कमा लिए हैं। अब घर चलती हूँ। बादल भी आसमान को घेरे पड़े हैं, कभी बारिश हो सकती है। संगीता ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। आधे रास्ते चलते हुए उसे पेड़ के नीचे एक बहुत गरीब और काली सी लड़की रोते हुए दिखाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? एक बार इससे जाकर पूछती हूँ। संगीता लड़की के पास जाती है और उसी से पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं, मेरी शादी होने वाली है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो मुझे हाथों में चूड़ी या कंगन पहना सके। बस इतनी सी बात, तुम रो रही हो? रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। संगीता अपनी टोकरी के अंदर से लाल रंग की चूड़ियां और कंगन निकालती है, जिसके बाद वो उन लाल चूड़ी और कंगन को पूर्वी के हाथ में पहनाती है। ये देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जाओ अब आराम से अपनी शादी करो और फिर दोबारा रोना मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। संगीता के ऐसे कहने पर पूर्वी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद संगीता अपनी टोकरी अपने सर पर रखती है और घर की तरफ लौटने लगती है। लेकिन तभी चलते चलते उसके पैरों में एक पत्थर लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसकी टोकरी के सारे कंगन और चूड़ियां जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, सारे कंगन सारी चूड़ियां टूट गईं। अब मैं क्या करूंगी? संगीता वहाँ टूटे हुए कंगन और चूड़ी को देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक देवी माँ प्रकट होती हैं, जिनके हाथों में वही चूड़ियां होती हैं जो संगीता ने पूर्वी को पहनाई थी। रोना बंद करो संगीता, रोने से कुछ नहीं होगा। हर समस्या का समाधान निकालने से निकलता है, रोने से नहीं। और तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। संगीता अपने सामने देवी माँ को देखकर हैरान रह जाती है और देवी माँ